लखनऊ में सीएम योगी ने मनाया पीएम का जन्मदिन। पीएम के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। अमरोहा पहुंचे वन पर्यावरण राज्य मंत्री केपी मलिक। कलेक्ट्रेट सभागार में की बैठक। कन्नौज में स्वच्छता मिशन के तहत चला सफाई अभियान। अधिशासी अधिकारी ने लगाया झाड़ू। लखनऊ में आराधना मिश्रा मोना का बयान। बोली अपराध में नंबर 1 है यूपी। हरदोई में असीम अरुण ने किया मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण में खुली स्वास्थ्य विभाग की पोल। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनके जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्र के प्रति प्रेम और संपूर्ण समर्पण का भाव पीएम मोदी के जीवन का हिस्सा है। उन्होंने अपना सब कुछ भारत माता के चरणों में समर्पित किया है, इसलिए पिछले 10 वर्षों में हमने देश को बदलते हुए देखा है। राष्ट्र के प्रति अगाध प्रेम और संपूर्ण समर्पण का भाव उनके जीवन व्रत का हिस्सा है। उन्होंने अपना सब कुछ भारत माता के चरणों में समर्पित किया है और इसीलिए पिछले 10 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक भारत आज जो दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभर करके दुनिया का मार्गदर्शन करने के लिए आज दिखाई दे रहा है। एक ऐसा भारत जो अपनी आस्था का भी सम्मान कर रहा है। विरासत और विकास की यात्रा एक साथ आगे बढ़ करके भारत की 140 करोड़ जनता जनार्दन की आशा और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है। इन 10 वर्षों में हमने इस नए भारत का दर्शन किया है और इस भारत में हम लोग आज प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे सारथी के रूप में एक विकसित भारत की संकल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से ये प्रदर्शनी, जिसमें इस प्रदर्शनी में रखे गए चित्र प्रधानमंत्री मोदी जी के संघर्ष में जीवन की गाथा को उन चित्रों के माध्यम से देखने और अवलोकन करने का एक अवसर हम सबको प्राप्त हो। प्रदेश सरकार के वन पर्यावरण राज्य मंत्री केपी मलिक अमरोहा पहुंचे, जहां कलेक्टर सभागार में उन्होंने जिले के सभी अधिकारियों एवं भाजपा सांसद, विधायक और नेताओं के साथ जिले के सभी विकास कार्यों सहित अन्य चीजों को लेकर बैठक की। बैठक में उन्होंने लापरवाही सामने आने पर सीएमओ को फटकार भी लगाई है और कहा कि आइंदा अगर शिकायत मिली तो जरूर कार्रवाई की जाएगी। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, उसके संबंध में हम सब लोग कार्यकर्ता, आदरणीय सांसद जी, आदरणीय अपना विधायकगण, चेयरमैन, सभी जन प्रतिनिधि, हम लोग प्रशासनिक सभी बैठक की और उसमें मैं आप सभी निवेदन करना चाहूँगा। इस अवसर पर जो एक स्वच्छता अभियान का शुभारंभ पहले से किया हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का काम करें। और ये भी निवेदन किया गया कि हमारी जो जन समस्याएं हैं उनका बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा निस्तारण हो। इसके लिए कोर कमेटी की बैठक हुई। जो अब तक के मुद्दे इस जनपद के आए थे, हमने उसमें आपस में सांसद जी, विधायक जी, ढिल्लो साहब, राजीव करारा जी और अध्यक्ष जी ने सब शेयर करके उन समस्याओं का समाधान करने का काम किया। कन्नौज में स्वच्छता भारत मिशन के तहत चलाया गया सफाई अभियान चलाया गया, जिसका शुभारंभ सिकंदरपुर नगर पंचायत में ईओ और चेयरमैन ने किया। इस मौके पर सिकंदरपुर नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी सुनील सिंह व अन्य नेताओं ने नगर की गलियों में झाड़ू लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महात्मा गांधी की 1957वीं जयंती है, तो प्लस में नगर विकास विभाग द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया है जिसका नाम रखा गया है स्वच्छता ही सेवा है। और उसके 2 कोड हैं, एक तो स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता। ये हम लोगों का मूल थीम है। उद्देश्य ये है कि किसी भी तरह से हम महात्मा गांधी के सपनों को धरातल पे उतार करके उनकी जयंती मनाएं। तो जब तक पूरी जन भागीदारी नहीं होगी तब तक इस कार्यक्रम को सफल नहीं बनाया जा सकता है। केवल कर्मचारियों के भरोसे काम नहीं हो सकता, इसमें जनता का प्रतिभाग होना आवश्यक है। इसी तरह के कार्यक्रम में छिबरामऊ, सिकंदरपुर और समधन, क्योंकि तीनों मेरे पास चार्ज है, तो सब जगह ये कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें सारे कर्मचारी, ब्रांड एम्बेसडर, हमारे अध्यक्ष महोदय
और जो भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे सभासद, हमारे सब लोग बढ़ चढ़ के उसमें। कांग्रेस की विधायक राधना मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अपराधों के मामले में आज उत्तर प्रदेश देश में एक नंबर पर बना हुआ है। इसके अलावा राधना मिश्रा ने कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार पर भी सवाल उठाए। कहा कि आने वाले दिनों में पार्टी की तरफ से जिलेवार प्रदर्शन कर सरकार से प्रदेश में हो रही अराजकता पर सवाल उठाने का काम पार्टी करेगी। आज मैं ये कहना चाहती हूँ और पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहती हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास खो दिया है और उत्तर प्रदेश में अपराधियों में डर भी खो दिया है। पिछले 8 साल में 17 से लेकर के अभी तक महिला अपराध से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा, सबसे ज्यादा मामले पूरे देश में उत्तर प्रदेश में। महिलाओं के विरुद्ध दर्ज अपराध में जो शिकायतें दर्ज हुई पूरे देश में, वो 55% उत्तर प्रदेश। आज हरदोई में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की बदहाली देखकर मंत्री भी दंग रह गए। बता दें कि अस्पताल में मरीज जमीन पर थे और बाहर से दवाएं लिखी जा रही थी, जिससे मंत्री नाराज हो गए। नाराज मंत्री ने डीएम से 3 घंटे के अंदर रिपोर्ट बनाने और पूरे मामले की गहनता से जांच कराने का दावा किया है। हरदोई के इमरजेंसी हॉस्पिटल, बच्चों का वार्ड और अन्य सेवाओं का मैंने अभी निरीक्षण किया। जिन पेशेंट्स का यहाँ पे इलाज चल रहा है उनसे और उनके परिजनों से बात की। विशेषकर जो बच्चों का वार्ड है उसको मैंने देखा तो निश्चित रूप से दिखा कि 12 में से 11 पेशेंट को या तो बाहर की दवाई, और वो भी केवल विटामिन या कैल्शियम जैसे सिरप लिखे गए हैं। साथ साथ जो सीटी स्कैन किया गया है, अल्ट्रासाउंड किया गया, वो भी बाहर से बाजार से कराया गया है। ये बहुत गंभीर स्थिति है। इसके संबंध में मैंने डीएम साहब से अभी कहा है कि 3 घंटे के अंदर पूरा रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाए, अभिलेख इसका शामिल करते हैं, एक जांच आज ही पूरी करते हैं। और अभी मैं बात कर रहा हूँ माननीय डिप्टी सीएम साहब से, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी भाई साहब से, जो डॉक्टर ये गड़बड़ी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई इसमें होनी चाहिए। अमरोहा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्म दिवस के मौके पर अमरोहा स्थित वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान और महिला सशक्तिकरण अभियान के प्रति भी लोगों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर मंत्री कृष्णपाल मलिक के साथ अमरोहा के सांसद कंवर सिंह तंवर, डॉक्टर राजीव त्यागी, कुलाधिपति वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय आदि मौजूद रहे। बरेली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर स्वच्छता अभियान मनाया गया, जिसमें महापौर डॉक्टर उमेश गौतम ने गली मोहल्ले को साफ रखने की अपील की। इस मौके पर मुख्य रूप से प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा सोनू वाल्मीकि व अन्य नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर लखनऊ विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग द्वारा संचालित पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ द्वारा सेवा और शिक्षा के उत्सव उज्जवल बचपन उन्नत ग्राम अभियान का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में बच्चों को संबोधित करते हुए एलयू के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने कहा कि इस कार्यक्रम का आयोजन एलयू में आयोजित दीक्षांत समारोह के क्रम में किया गया है, जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय तक न पहुंच पाने वाले बच्चों से मिलने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन आज बच्चों के बीच स्वयं उपस्थित है। लखनऊ के बीकेटी थाना अंतर्गत नंदना क्रॉसिंग के पास ट्रेन से कटने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि गांव में ही गणेश चतुर्थी की झांकी में गया था युवक, जिसके बाद सुबह उसका शव ट्रेन की पटरी पर मिला। वहीं स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। गाजीपुर में जिलाधिकारी आरिका अखौरी ने तहसील सेवराई अंतर्गत विकास खंड रेवतीपुर के विभिन्न बाढ़ प्रभावित गांवों का स्थलीय निरीक्षण कर वहां के लोगों से स्थिति की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान पाया कि गांव की कनेक्टिविटी बाढ़ के कारण प्रभावित हुई है। लोग कच्चे मार्ग से आवागमन कर रहे हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने तत्काल वहां 2 नाव आवागमन हेतु लगाने का निर्देश दिया है। सीतापुर में पीएम नरेंद्र मोदी के 74वें जन्म दिवस पर सेवा पखवाड़े की शुरुआत प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौड़ ने की। इस मौके पर वाल्मीकि आश्रम में स्वच्छता अभियान चलाया गया और राज्य के इंटर कॉलेज में मोदी के कृतित्व पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। इसके बाद बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में मंत्री ने रक्तदाताओं को प्रोत्साहित भी किया। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। अब इस अवसर पर देश के कोटि कोटि
कार्यकर्ताओं और देश के करोड़ों नागरिकों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को शतायु दीर्घायु होने की कामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बहुत लंबे समय तक हम सब लोगों को इसी प्रकार से संरक्षण वो करते रहें। और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको एक प्रेरणा देने का काम किया है, आप ये समझिए कि एक देश का प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान चलाने के लिए अपने हाथ में खुद झाड़ू उठा लेता है। सीतापुर के देवपालपुर कोलू पुरवा में कमिश्नर रोशन जैकब ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और बाढ़ से प्रभावित लोगों का हाल जाना और बातचीत करते हुए उनकी समस्याओं को तुरंत निस्तारित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने आवास बनाने के लिए जो जमीन चिन्हित की गई है उसका निरीक्षण कर उपलब्ध कराए जाने के लिए जमीन को सही तरह से सीमांकन करने के निर्देश दिए हैं। बाढ़ का एक दौरा चल रहा है, इसमें 12 गांव प्रभावित है, जिसमें आबादी में पानी रिपोर्टेड है। खेतों में पानी 20 से ऊपर गांव में है, तो उसी में से 1-2 गांव जिसमें ज़्यादा प्रभावित है उसी को चिन्हित करके जिला प्रशासन के साथ देखा जा रहा है। प्रमुख मंशा ये है कि जो हमारे शासन की जो निर्देश है उसके अनुसार जो राहत कार्य विशेष रूप से खाना बंटना, राहत किट का वितरण और बाकी जो स्वास्थ्य विभाग, पंचायत राज विभाग द्वारा जो दवाओं के वितरण, क्लोरीन टैबलेट, गांव में छिड़काव, ये सारे काम का आज निरीक्षण किया। हमीरपुर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया गया, जिसमें जिले के प्रभारी मंत्री रामकेश निषाद ने रक्तदान शिविर और वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में दर्जनों लोगों ने रक्तदान दिया। बता दें कि मंत्री ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ जिले की समस्याओं और बाढ़ की तैयारियों पर समीक्षा बैठक भी की। आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिवस सेवा पखवाड़ा के रूप में स्वच्छता अभियान को लेकर के और रक्तदान शिविर के माध्यम से लोगों की जान बचाने के लिए जो रक्तदान के लिए प्रेरित किया गया है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता शिविर लगा करके इस अभियान को कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये मोदी जी के यशस्वी दीर्घायु के लिए। संभल में पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार द्वारा पुलिस कार्यालय बहजोई पर जन सुनवाई पोर्टल का उद्घाटन किया गया और एक नई पहल की शुरुआत करते हुए संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने शिकायतकर्ता के लिए भरोसे की पर्ची सिस्टम लागू किया है। जो शिकायतकर्ता एसपी कार्यालय पर शिकायत करने आएंगे उनके लिए एक भरोसे की पर्ची दी जाएगी और गुणवत्तापूर्ण उनकी शिकायत का निस्तारण किया जाएगा। जनपद संभल में आज एक पब्लिक ग्रीवांसेस को अच्छे तरीके से इफेक्टिवली कैसे एड्रेस किया जाए, इस चीज़ के लिए एक पूर्व में गोरखपुर में संचालित एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा एक पब्लिक ग्रीवांस एड्रेसल सिस्टम का एक पर्ची सिस्टम है, भरोसे की पर्ची, वो यहाँ पे संभल में भी लागू की गई है, जिसमें कोई भी व्यक्ति है वो आएगा, उसको इलेक्ट्रॉनिकली एक पर्ची भी मिलेगी और एक पावती जो है उस व्यक्ति को मिलने के बाद में एक एप्लीकेशन के साथ भर्ती की जाएगी। वो जन सुनवाई में सीरियल के माध्यम से, सीरियल के तरीके से हमारे पास आएगा। तुरंत उसकी एप्लीकेशन है उसको IGRS पे चढ़ा दिया जाएगा और उसके बाद में वो निस्तारण के लिए थाने के पास में तुरंत वो पहुंच जाएगी। विदिन 2 to 3 डेज है, उसमें जो टाइम फ्रेम होगा उसमें उसको एक्शन लेना होगा। जनपद संभल उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।